दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मैथ मस्ती बीके में स्वागत है। आज देखेंगे क्वेश्चन क्लास 12th एनसीईआरटी विविध का क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 2 का जो विविध है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। ठीक ना, इसका मान निकालनी है। फाइंड वैल्यू मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालनी है। ठीक ना, तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6 हमारा ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये अपने रेंज में नहीं है। क्या है कि हम जानते हैं कि कॉस का जो होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वह होता है 0 to पाई। कितना होता है? 0 to पाई, मतलब 0 और पाई के बीच होना चाहिए इसका थीटा। ठीक ना, तो अभी थीटा ये इसका क्या है, 0 to पाई के बीच नहीं है, 0 to पाई के बीच नहीं है। तो 0 to पाई के बीच में हमको अरेंज करके इसका थीटा को लाना होगा, तभी हमारा कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होगा। ठीक ना, तो कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को अरेंज करेंगे। ठीक ना, और लाएंगे हम किसके, इसके बीच, 0 और पाई के बीच। तब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स और कॉस को काट सकते हैं। ठीक ना, तो इसको करने के लिए हम इसको अभी क्या करेंगे, इस थीटा को अरेंज करेंगे। तो देखना आप सबको किस तरह से हम अरेंज करेंगे। देखना कॉस इनवर्स है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ देखना कॉस 13π/6 है ना, तो इस जगह हम एक काम करेंगे कि यहाँ जो है हम मेनली छोटी ब्रैकेट है, इससे हम क्या देंगे, मेनली ब्रैकेट देंगे, काहे कि इसमें बीच में छोटी ब्रैकेट का यूज होगा। ठीक ना, तो इस तरह हम कर सकते हैं कॉस कॉस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 2π + π/6। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखे हम, 2π + π/6, 2π + π/6, इतना ही लिखे हैं ना। तो इसको देखिए हम इसको हल करेंगे तो फिर हमारा इतना 13π/6 आ जाना चाहिए। ठीक ना, तो इसको देखिए हल कीजिए, नीचे हमने कुछ देख रखेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 से 6 में भाग देंगे तो हो जाएगा 6 × 2π/6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई + पाई। ठीक ना, पाई प्लस हो जाएगा 6 में 6 से भाग दिए 1 गुना पाई तो हो जाएगा पाई, हो जाएगा 12 × 1 = 13 पाई, तो पाई है तो हो जाएंगे पाई बटे के 6, मतलब 13π/6 को हम लिख सकते हैं 2π + π/6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको इस तरह से हल करके हम आपको बता भी दिए हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए हमने ऐसा किया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इसको अरेंज करने के लिए इस तरह से किया गया है अभी। ठीक ना, आपको बता दिया गया है कि 13π/6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक ना, तो इस तरह से हम इसको केवल क्या किए हैं, अभी अरेंज किए हैं। कहा है कि इसके और इसके बीच में हमारा कॉस का जो रेंज है, ये जो कॉस का जो रेंज है हमारा 0 to पाई। ठीक ना, तो इसके और इसके बीच में हमको लाना है इसके थीटा को, कॉस के थीटा को। ठीक ना, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपने इस तरह से डायग्राम पे पढ़े होंगे, ग्राफ के बारे में। क्या पढ़े थे, ग्राफ के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि इसमें जो होता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, यहाँ से जब पूरे यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ से बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि चलेंगे तो हमारा देगा 270 डिग्री। यहाँ से फिर यहाँ तक चलेंगे, मतलब एक बार यहाँ तक घूम जाएंगे तो देगा हमारा 360 डिग्री। ये आप जान रहे हैं। ठीक ना, तो ये आप जब जान रहे हैं तो ये देखिए पाई का जो मान होता है डिग्री में वह होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक ना, आज डिग्री में कहें पाई का मान तो वह क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखना है ये हमारा क्या है 2π, मतलब इसके जैसा ऐसा दो इतना, कहे कि 2π है तो क्या हो जाएगा 2π, मतलब कहने का मतलब है 2 पाई का मान करते 180। ठीक है, तो हो जाएगा करते 18 × 36 मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 यहाँ देखिए एक बार इस तरह से यहाँ तक घूमेगा 360, तब ना यहाँ होगा 360 और 360 यहाँ देखिए 2π मतलब 360 + π/6। ठीक है, 360 प्लस ये हो गया थीटा, तो हो जाएगा 360 + थीटा, मतलब यहाँ से घूमते घूमते कहाँ जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ पर आकर के 360 में प्लस है मतलब उससे भी ज़्यादा है, तो उससे भी ज़्यादा तो इसमें चल जाएंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक ये क्या हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या चल गया, ये फिर क्या आ गया, यहाँ से घूमते घूमते क्या आ गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन 360 प्लस है, 360 प्लस है। ठीक ना, तो यहाँ से हमको करना कौन सी है, कॉस इनवर्स है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ देखें कॉस 2π + π/6, यहाँ लिखना
2 पाई यहाँ तक प्लस पाई/6 इसमें चल गया, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये क्या है, 360 प्लस थीटा के रूप में हो गया, और 360 देखना है कोस 360 प्लस थीटा नहीं हो गया, ये 360 है ना, 360 प्लस थीटा का सिंपल कहते हैं पाई/6, तो 360 प्लस थीटा, तो 360 में तो बदलता नहीं है, तो कोस हो जाएगा, कोस वाला रह जाएगा कोसे में, कॉस वाला किस में रह जाएगा, कॉस में ही रह जाएगा, लेकिन 360 प्लस थीटा है, थीटा क्या देगा, कॉस थीटा। तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो 360 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा का है कि यहाँ से क्या गया, इसमें आ गया, और इसमें से भी क्या ऊपर चल गया, इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसमें निगेटिव चिन्ह भी नहीं होगा, क्या, ठीक ना। 360 प्लस चल गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यह जगह हमारा कॉस थीटा, ठीक ना। तो इस तरह से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा, तो ये हमारा कहता है 2 पाई, मतलब कहने का मतलब 360 प्लस थीटा, तो ये देखा कॉस थीटा का सम करता है पाई/6, तो लिखेंगे पाई/6, ठीक ना। अब हम इसको काट सकते हैं, कॉस इनवर्स और कॉस को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा क्या आ गया, 0 to पाई के बीच ये हमारा इसका रेंज आ गया, ठीक है। देखिए पाई/6 है ना, पाई/6 कहने का मतलब इसके और इसके बीच आ गया है, ठीक ना। 0 तो 0 और पाई का मान करता है 180 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें देखिए पाई का मान करता है 180 और बटे में करता है 6, तो 6 तो क्या कहता है 30, मतलब 0 और 180 के बीच में आ रहा है, कहीं पे भी 30 होगा, ठीक ना। 0 और 180 के बीच में होगा 30, तो ये 30 हमारा आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या अरेंज हो गया है, तो इसको हम आगे काट सकते हैं, क्या कि हमारा 0 to पाई के बीच ये हमारा इसका कॉस का जो रेंज होता है वो अपने रेंज में चला आया है, तो हम अभी काटेंगे इसको, ठीक ना। तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा क्या पाई/6। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन